हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 89, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 16 नवंबर 2023 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इजराइल हिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजियम डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जुबिन मेहता। आपका अगला प्रश्न, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारंगी। आपका अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें के सदस्य शामिल होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन। आपका अगला प्रश्न, हर्मिका एक बौद्ध रेलिंग है जिसमें से एक सैफ्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टैग प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौकोर। आपका अगला प्रश्न, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बढ़ई। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपका अगला प्रश्न, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1947। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंबाकू। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन में सहयोग करना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपका अगला प्रश्न, भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो यह पता लगाती है कि
पृथ्वी के आंतरिक भागों में बलों की प्रतिक्रिया में सेलों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संरचनात्मक भूविज्ञान। आपका अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वालरे। आपका अगला प्रश्न, 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 250। आपका अगला प्रश्न, 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 35। आपका अगला प्रश्न, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1943। आपका अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। आपका अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार का एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लड़कियों। आपका अगला प्रश्न, भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। आपका अगला प्रश्न, शिक्षाकर्मी पहल और लोक जुम्बेश कार्यक्रम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। आपका अगला प्रश्न,
मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में के पद पर नियुक्त किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काजी। आपका अगला प्रश्न, मध्यमंडल की सीमा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 से 80 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं, तो उनमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें एक असत्य है या दोनों है, तो उसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन है ए, हरित क्रांति के संदर्भ में HIV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म, हाइब्रिड, यील्ड्स, वैरायटी है। तो दोस्तों यह बिल्कुल इसमें गलत कथन है। पहला इसमें गलत कथन है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, बी कथन देखते हैं दोस्तों, प्रति छोड़ना, भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि यह अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके। तो दोस्तों यह बिल्कुल इसमें सही है, और दोस्तों इसमें पहला कथन इसमें गलत है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका सही उत्तर है दोस्तों केवल ए, ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर है, केवल ए गलत है इसमें, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एक शराब बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजीज खुम्मार। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृणालिनी साराभाई। आपका अगला प्रश्न, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1806 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, R.H. व्हिटेकर। आपका अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न, श्री नारायण गुरु जो एक झावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। आपका अगला प्रश्न, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों देखते हैं, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला कथन है दोस्तों, नाबार्ड का गठन शिव रमन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है पहला इसमें कथन। दूसरा देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों यह इसमें गलत है दूसरा वाला। इसे 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड सही हैं। आपका अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970। आपका अगला प्रश्न, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेतन भगत। आपका अगला प्रश्न, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांगड़ा। आपका अगला प्रश्न, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गणेश चतुर्थी। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा जो में स्थित है फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीटा एमिलेज। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। आपका अगला प्रश्न, द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का
उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात की। आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली। आपका अगला प्रश्न, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यभूति। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल किला। आपका अगला प्रश्न, नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंद्रे अगासी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।